इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसके तथागत बुद्ध बाबा साहब को नमन करते हुए मैं आप सभी का डॉक्टर अम्बेडकर भवन के अंदर स्वागत करता हूं तथा आप सभी से मेरा एक आग्रह है कि मैं 2 ही मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। वक्त की मुताबिक हम 2 बजे से लेट होने जा रहे हैं आपको खाने के लिए, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आज जो हम हैं वो सब बाबा साहब की बदौलत हैं। बाबा साहब ने जो किया है वो आज तक किसी ने हमारे लिए नहीं किया है, इसलिए कि बाबा साहब आज हमारे लिए क्यों प्रासंगिक हैं, क्यों हमें उनको मानना चाहिए। लेकिन क्या करें, दुख होता है। हम रिजर्वेशन से नौकरी तो पा लिए, नौकरी पा के अच्छे अच्छे घर बना लिए, अच्छे अच्छे बंगले बना लिए, लेकिन शर्म आती है हमें कि हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। यानी कि कहना नहीं चाहिए कि जो हमें करना चाहिए, पे बैक टू सोसाइटी जो हमें करना चाहिए था वो भी हमने नहीं किया है। अब हम सब अगर आज यहाँ तक पहुँचे हैं वो बाबा साहब की बदौलत पहुँचे हैं, लेकिन हमारा भी अपना कर्तव्य बनता है कि हम सब अपने समाज को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने का काम करें। अगर हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो हमारा समाज ही आगे बढ़ेगा, और जब समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा नाम रोशन होगा। और बाबा साहब के नाम को रोशन करने से पहले आपको सोचना होगा कि हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है। साथियों, अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा है। ये देश की बीजेपी की सरकार आपके संविधान को बदलना चाहती है, आपके हक को खत्म करना चाहती है, आपके रिजर्वेशन को प्राइवेटाइजेशन करके खत्म कर दिया गया है। लेकिन हम लोग जागरूक होते हुए भी, धन मन धन से संपन्न होते हुए भी एकता के सूत्र में नहीं आ पाए हैं। अभी तक हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि इसकी कमी मेरी कमी से उजली क्यों। ये मन से निकालना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ लेकर। जैसे बाबा साहब ने कहा है कि पहले तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तभी तो वो शिक्षा की महत्ता को सीखेंगे। जब वो अफसर बनेंगे तो उनमें यूनिटी की भावना आएगी। जब यूनिटी की भावना आएगी, अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार होगा, उस अत्याचार के खिलाफ आपको आवाज उठाने की शक्ति आएगी। और वो शक्ति तब आती है, कहते हैं, जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें जातिवाद का प्यार नहीं। और ये जातिवाद जो आज की सरकारों ने आपके अंदर जमा कर दिया गया है, आपको जाति के नाम पे बांट दिया गया है, इन सबको दूर करने के लिए, समता मूलक समाज बनाने के लिए इस संविधान में आपको जो प्रोविजन किया गया है, हमें आज मजबूत होकर इस संविधान की रक्षा के लिए एकता के साथ मजबूत होकर इस देश में अपना नाम को, अपने जज्बात को, अपनी कौम के इतिहास को जिंदा रखना होगा। और साथियों, जिस इंसान को, जिस जाति को अपना इतिहास याद नहीं होता है, उसका कोई वजूद नहीं होता है। इसलिए अपने इतिहास को पहचानो। हम इस देश के शासक थे, हम इस देश के शासक थे, हम सबसे कहीं नीचे क्यों चले गए? हमारा सब धन दौलत जो है सब कुछ छीन लिया गया, लेकिन आपको पता नहीं वो किसने छीना, क्यों छीना। लेकिन हम अपने इतिहास को नहीं जान पाए, हम बाबा साहब को नहीं पढ़ पाए, हम उस जातिवाद की तृष्णा को झेलते तो रहे, लेकिन हम उसका मुकाबला नहीं कर पाए। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने स्वाभिमान से जीना सीख लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई झुका सके। झुकेगा वही जिसमें कुछ जान है। अगर खास मुर्दे की पहचान है, और जब मुर्दा होगा तो अगर दिखाएगा, लेकिन जीते जी जो स्वाभिमान से डटेगा वो कुछ कर दिखाएगा। तो ये भावना आपके अंदर होना चाहिए। साथियों, बहुत बात यहाँ की जाती है, बहुत लोग कहते हैं कि धोना जख्म आसान है, कह तो सब जाते हैं, लेकिन जिंदगी में उसको साकार करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। कहते हैं धोना जख्म आसान है, सीना बड़ा मुश्किल है, अपना लहू अपने आप ही पीना बड़ा मुश्किल। और सरसार ये कहते हैं कि मरने वाले, मरना बड़ा आसान है, जीना बड़ा मुश्किल। जीना है तो स्वाभिमान से जीना है, मरना है वो जय भीम के साथ मरना है, जीना है तो स्वाभिमान से जीना है। तो ये मेरा अपना
देश में कुछ करना चाहते हो, अगर बाबा साहब को याद करते हो, सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो, बाबा साहब की टीवी 22 प्रतिज्ञाओं को अपने आप में उतार लो और बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलना शुरू कर दो। भाई इसी में आपका कल्याण है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहूंगा कि जीना जलील होकर दो जग से कम नहीं, शान से जान की जाए तो कोई गम नहीं। आपको इस संविधान को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।